आज इस वीडियो में हिंदी ग्रामर से 40 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं हिंदी में, तो 40 के 40 क्वेश्चन को अभी याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आपको बताना है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इसका सही आंसर बताना है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कौन सी संज्ञा है। ठीक है, आपको बताना है राम कौन सी संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक राम संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन कौन सी संज्ञा है। ठीक है, आपको बताना है बचपन कौन सी संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, बचपन भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्वरनाम किसके स्थान पर आता है। ठीक है, आपको बताना है स्वरनाम किसके स्थान पर आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर स्वरनाम आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्यालय जाता है में स्वरनाम है। ठीक है, आपको बताना है वह विद्यालय जाता है में स्वरनाम है। ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी है जाता, ऑप्शन सी है वह, ऑप्शन डी है। ठीक है, तो आपको बताना है वह विद्यालय जाता है, इसमें स्वरनाम कौन सा है। ठीक है, तो वह स्वरनाम है। ठीक है, वह स्वरनाम है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है क्रिया किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ठीक है, कार्य बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता गाना गाती है में क्रिया है। ठीक है, आपको बताना है सीता गाना गाती है में क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाती है। ठीक है, गाती है क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण किसकी विशेषता बताता है। ठीक है, आपको बताना है विशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा और स्वरनाम। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा संज्ञा और स्वरनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर फूल में विशेषण है। ठीक है, आपको बताना है सुंदर फूल में विशेषण है। तो सुंदर विशेषण है। ठीक है, सुंदर विशेषण है, सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं जरूर गिन कर रखिएगा, लास्ट में बताइएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है अव्यय शब्द किसे कहते हैं, जो नहीं बदलते। ठीक है, जो नहीं बदलते हैं उसे अव्यय शब्द कहते हैं, याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे कौन सा अव्यय है। ठीक है, आपको बताना है धीरे धीरे कौन सा अव्यय है। तो क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कौन सा अव्यय है। ठीक है, आपको बताना है और कौन सा अव्यय है। इसका सही आंसर हो जाएगा समुच्चय बोध है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय है, याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है, आपको बताना है मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो विशेष अर्थ। ठीक है, मुहावरे का अर्थ होता है विशेष अर्थ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक कटना का अर्थ है। ठीक है, बताना है नाक कटना का अर्थ है तो अपमान होना। ठीक है, अपमान होना। 40 वैसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप जरूर ही याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का पर्यायवाची है। ठीक है, आपको बताना है जल का पर्यायवाची है तो पानी, पानी जल का पर्यायवाची है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्द क्या होते हैं। ठीक है, आपको बताना है विलोम शब्द क्या होते हैं। ऑप्शन ए है समान अर्थ, ऑप्शन बी है विपरीत अर्थ, ऑप्शन सी है कठिन शब्द, ऑप्शन डी है नए शब्द। ठीक है, तो आपको बताना है विलोम शब्द क्या होते हैं। तो विपरीत अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे दिन हो गया तो दिन का विलोम हो जाएगा रात। ठीक है, यानी उल्टा होगा डायरेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन का विलोम है। ठीक है, आपको बताना है दिन का विलोम है तो दिन का विलोम रात हो जाएगा, उल्टा शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमल शब्द का लिंग है। ठीक है, आपको बताना है कमल शब्द लिंग है तो पुल्लिंग है। ठीक है, कमल पुल्लिंग है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी का लिंग है। ठीक है, आपको बताना है नारी का लिंग है। ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है नारी का लिंग है। ठीक है, आपको बताना है नारी कौन सा लिंग है। तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, नारी स्त्रीलिंग है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन के कितने भेद हैं। ठीक है, आपको बताना है वचन के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। ठीक है, तो आपको बताना है वचन के कितने भेद होते हैं, इसका सही आंसर आपको देना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप कमेंट कीजिएगा तो। चलिए
तो इसका सही आंसर हो जाएगा वचन के कितने भेद होते हैं, तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का का बहुवचन है, ठीक है, आपको बताना है लड़का का बहुवचन है, तो लड़का का लड़को हो जाएगा बहुवचन, सही आंसर, ठीक है, लड़को सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं, ठीक है, आपको बताना है कारक के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9, ठीक है। तो आपको बताना है कारक के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 कारक के भेद होते हैं, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है से कौन सा कारक है, ठीक है, आपको बताना है से कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी है संबंध कारक, सी है कर्ता कारक, ऑप्शन डी है अधिकरण, ठीक है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है से कौन सा कारक है, तो से करण कारक हो जाएगा, ठीक है, करण कारक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है, आपको बताना है वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5, ठीक है। अगर आपको ग्रामर का कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट कीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक का सोल्यूशन लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या तुम पढ़ते हो कौन सा वाक्य है, ठीक है, आपको बताना है क्या तुम पढ़ते हो कौन सा वाक्य है, तो प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, ठीक है, वो बताना है विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, तो पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है, पूर्ण विराम कहते हैं, जो ये लकीर होता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सिंबल चिन्ह क्या कहलाता है, ठीक है, आपको बताना है ये चिन्ह जो है ये क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक कहलाता है, इसे ये जो चिन्ह है इसे विस्मयादि बोधक कहते हैं, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द है, ठीक है, आपको बताना है तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है गांव, ऑप्शन डी है घर, ठीक है। तो आपको बताना है तत्सम शब्द है तो अग्नि तत्सम है, ठीक है, अग्नि तत्सम का उदाहरण है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव शब्द है, ठीक है, वो बताया तद्भव शब्द है तो आग तद्भव है, ठीक है, आग तद्भव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा शब्द का भाववाचक रूप है, ठीक है, वो बताना है राजा शब्द का भाववाचक रूप है तो राजतौ होगा, ठीक है, राजतौ हो जाएगा, सही आंसर राजा का भाववाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधा का भाववाचक संज्ञा रूप है, ठीक है, वो बताना है अंधा का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, तो अंधापन होगा, ठीक है, अंधापन सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ना कौन सी क्रिया है, ठीक है, आपको बताना है पढ़ना कौन सी क्रिया है, सकर्मक हो जाएगा, ठीक है, सकर्मक सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसना कौन सी क्रिया है, ठीक है, आपको बताना है हंसना कौन सा क्रिया है, तो अकर्मक हो जाएगा, ठीक है, हंसना अकर्मक क्रिया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन को जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पढ़ता है वही सफल होता है, ठीक, में संबंध शब्द है, ठीक है, आपको बताना है जो पढ़ता है वही सफल होता है, में संबंध बोधक शब्द है तो जो, ठीक है, जो सही आंसर हो जाएगा, जो पढ़ता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो पढ़ता है वही सफल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि का अर्थ है, ठीक है, आपको बताना है संधि का अर्थ है। ऑप्शन ए है अलग करना, ऑप्शन बी है मेल, ऑप्शन सी है काटना, ऑप्शन डी है बदलना, ठीक है। तो आपको सही आंसर देना है संधि का अर्थ है तो मेल, ठीक है, मेल संधि का अर्थ होता है मेल। चलिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, आपको बताना है इस पुस्तकालय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो पुस्तकालय में प्रत्यय आलय हो जाएगा, ठीक है, पुस्तकालय में प्रत्यय आलय हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समास का अर्थ है, ठीक है, आपको बताना है समास का अर्थ है। ऑप्शन ए है विस्तार, ऑप्शन बी है संक्षेप, ऑप्शन सी है वर्णन, ऑप्शन डी है तुलना, ठीक है। तो आपको इसका सही आंसर देना है समास का अर्थ है तो समास का अर्थ संक्षेप हो जाएगा, ठीक है, संक्षेप बी ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुत्र कौन सा समास है, ठीक है, आपको बताना है राजपुत्र कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास है राजपुत्र, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, ठीक है, वो बताना हिंदी वर्णमाला में
स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 13। ठीक है, तो आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। ठीक है, आपको बताना है स्वर वर्णों की संख्या। ठीक है, इस वीडियो में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि 40 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर, अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपका पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। टॉपिक या सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर हो उसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है।